नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। चलिए संजीव जी के सुने सबने कि नहीं सुने? संजीव जी भाई साहब के सुने कि नहीं सुने? नहीं पंडित जी, अभी लाइव नहीं सुने, मैं बाद में सुनती हूँ अपनी पाठशाला होने के बाद। अच्छा, बाद में सुनते हो। ओके ओके ओके, उनका भी पंडित सुना जी करो। सुबह तो सुना इतने था, चल रहे हैं। विवेक जी की सुने थे सुबह छिंदवाड़ा वाले। ओके ओके, पूजा भी सुनी नहीं नहीं और सबके सुनना। हाँ, जो भी जिसके भी जहां से भी मिले वहां से लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, आज हमारा दूसरा दिन है। कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज? उत्तम मार्ग, उत्तम मार्दव धर्म का दिवस है। उत्तम मार्दव दिवस की, उत्तम मार्दव धर्म की आज चर्चा की जाती है। समझा जाता है कि उत्तम मार्दव धर्म क्या है, इसका क्या स्वरूप है, ये क्या होता है, ये सारी बातें आज समझी जाती है। पर ये 10 प्रकार के धर्म है क्या? हमने ये बात कल पढ़ी थी। ये 10 प्रकार के अलग अलग धर्म नहीं है। ये जो उत्तम शब्द लगा हुआ है, ये उत्तम शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सूचक है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपत होते, सम्यक दर्शन जैसे ही हो जाता है वैसे सम्यक ज्ञान अपने आप फ्री में मिल जाता है। सम्यक ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। ये बात हमने समझ ली थी। तो ये जो उत्तम शब्द लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? बोले, ये कहता है कि ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के धारी हैं, ठीक। और बचा क्या? 3 में से 2 हो गए, अब एक बचा चारित्र। सम्यक चारित्र बचा ना, तो सम्यक चारित्र बचा। तो ये जो 10 धर्म कहे गए हैं, ये 10 के 10 धर्म चारित्र गुण की पर्याय हैं। किस गुण की पर्याय हैं? चारित्र गुण की पर्याय है, निर्मल पर्याय है। देखो, पर्याय 2 प्रकार की होती है, एक होती अशुद्ध पर्याय, एक होती शुद्ध पर्याय। एक क्या होगी? अशुद्ध पर्याय, दूसरी होगी शुद्ध पर्याय। अब क्रोध भी अपने अंदर से आता है, मान भी अपने अंदर से आता है, मायाचारी भी अंदर से ही आती है, लोभ भी अंदर से ही आता है, चोरी के भाव, हिंसा के भाव, 5 पाप के परिणाम, ये सब कहां से आते हैं? कि ये भी अपने अंदर से ही आते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा क्या कि किसी के मान का पूरा अभाव हो गया, किसी के लोभ का पूरा अभाव हो गया, किसी के ये उत्पन्न ही नहीं होता है, किसी को क्रोध आता ही नहीं है, जड़ ही उखड़ गई उसकी, जड़ से ही वो खत्म हो गए, ऐसा भी किसी के हो सकता है क्या? बोले हो सकता है। किसके होता है? कि बोले निर्दोष व्यक्तियों के होता है। किसके होता है? जिनके अंदर कोई दोष नहीं है, जो एकदम बिल्कुल निर्दोष हो चुके हैं। पंडित जी, आपका ऐसे रुक रहा है कि निर्दोष। आपका मोबाइल डिस्टर्ब है कि हमारा? आप लोगों का ही मोबाइल डिस्टर्ब है। सबको आ रही है सबको आवाज, किसी डिस्टर्ब हो को रहा है कोई मोबाइल दिक्कत में? नहीं? माइक बंद करो, टीवी वगैरह बंद करो, जिसके घर में भी चल रहा है। चलिए फिर से, कहाँ थे अपन? क्या देख रहे थे? कि 2 प्रकार की पर्याय देख रहे थे। 2 प्रकार की पर्याय देख रहे थे, एक अशुद्ध पर्याय, एक शुद्ध पर्याय। ये 2 प्रकार की पर्याय सब जीवों के अंदर पाई जाती है। सब जीवों के मतलब जो शुद्ध हो गए उनके नहीं, उनको छोड़ करके बाकी जो अभी संसारी जीव है, संसारी जीवों के अशुद्ध पर्याय भी पाई जाती है और शुद्ध पर्याय भी पाई जाती है। शुद्ध पर्याय भी अंदर से आती है, अशुद्धि भी अंदर से आती है। अशुद्धि तो हमें दिखाई देती है,
कौन कौन सी? लोग गुस्सा करते हुए हमें दिखाई देते हैं, लोग मान करते हुए, घमंड करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें दिखाई देती है। मायाचारी करते हुए दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो ये सारी चीजें दिखाई देती है। लोभी व्यक्ति को हम पहचान पाते हैं कि ये लोभी व्यक्ति है। समझ में आ रही बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो 10 लक्षण धर्म है ये कहाँ से निकले? ये 10 धर्म क्या है? उत्तम शब्द में तो दो उत्तम शब्द लगा, तो उसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों चीजें आ गई। अब चारित्र को हमें पहचानना है। तो आत्मलीनता, आत्मलीनता तो समझ में आता है, पर आत्मलीनता उसकी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको बाहर से कैसे पहचाने? उसको पहचानने के क्या चिन्ह है? वो मुनिराज यदि आत्मलीनता में है तो उनको बाहर से कैसे पहचाना जा सकता है? हम कैसे उनको जान सके कि ये सम्यक चारित्र के धारी है, सम्यक चारित्र उनके अंदर चल रहा है, कंटिन्यू वो आत्मलीनता में मस्त है, उनको कैसे पहचाना जा सके? बोले ये 10 प्रकार के लक्षण बताए गए। इन लक्षणों से हम उनको पहचान सकते हैं। इन लक्षणों से हमें ये पता चल सकता है कि ये मुनिराज सही में, सच्ची में क्या कर रहे हैं कि आत्मलीनता में मस्त है, सम्यक चारित्र में मस्त है। और असली सम्यक चारित्र तो उनके ही होता है। ठीक, तो हमने ये 2 प्रकार की चीजें देखी। तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि तो हमें सबको दिखाई देता है। तो कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा कि जिसके ये है ही नहीं, बोलते ऐसा भी व्यक्ति होता है। तो जिसके ये नहीं है इसका मतलब क्या है? बोले जिसके क्रोध नहीं है, जिसके मान नहीं है, जिसके मायाचारी नहीं है, जिसके लोभ नहीं है, जिसको कुछ मतलब नहीं है, जिसको गुस्सा आता ही नहीं है, गुस्सा करने का भाव ही नहीं आता, जिसको लोभ का भाव ही नहीं आता, जिसको मायाचारी का भाव ही नहीं आता, जिसको कुछ विकल्प ही नहीं आता, बोलते उसके अंदर क्या होगा फिर? कुछ तो होगा ना, खाली पड़ा होगा ऐसा तो नहीं है। तो बोले क्या होगा उसके अंदर? तो कहते उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, ये 10 प्रकार के धर्म उसके अंदर पाए जाते हैं। यदि 4 कषाय नहीं है तो पहले 4 धर्म आ जाएंगे। यदि 5 पाप उसके अंदर नहीं है, यदि 5 पापों के भाव उसके नहीं होते हैं, 5 पाप नहीं करता है, तो समझना बाकी के बचे हुए धर्म उसके अंदर होंगे। मैं ज्यादा जानकार हूँ, उसके अंदर वो प्रकट हो चुके हैं। तो बात माइक ऑन मत करो, शाम को भक्ति इलाजी माइक बंद करो। तो क्या कहा? समझ में आ रही बात आपको कि नहीं आ रही? एक तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि होंगे, और यदि वो नहीं है तो दूसरा क्या हो सकता है? कि बोले दूसरे ये 10 प्रकार के धर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहला धर्म माने ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। असली धर्म तो कौन सा है? असली धर्म तो वीतरागता है, असली धर्म तो पंडित जी, स्वभाव की सरलता है। हाँ बोलो। मतलब ये सम्यक दृष्टि को हो सकता है। सम्यक दृष्टि के ही सच्चे होते हैं, मिथ्या दृष्टि को तो होते ही नहीं है। होते ही नहीं, मिथ्या उनकी दृष्टि को शुद्ध, तो हो, मिथ्या दृष्टि हाँ की शुद्ध और अशुद्ध पर्याय दोनों होती है, तो सम्यक दृष्टि दोनों के होती तो। है। सम्यक हाँ दृष्टि की भी दोनों होगी, सम्यक दृष्टि की भी दोनों होगी। देखिए अब आगे आगे ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे अशुद्धि कम होती जाती है, शुद्धता बढ़ती जाती है। तो थोड़ी थोड़ी होती है, पर शुद्धता के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान रहता है, अशुद्धि के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। अशुद्धि को वो ज्यादा नहीं देखते हैं, शुद्धता के ऊपर, शुद्धता को उनको बढ़ाना है तो उसके बढ़ाने में ही उनकी रुचि लगी रहती है। उनका तन मन धन सब कुछ, धन तो नहीं माने पूरा एकदम मन वचन काया से वो सब कुछ उसी में लगे हुए रहते हैं। अशुद्धि की, अशुद्धि होती है, अशुद्धि है, अशुद्धि है, इसलिए अभी तक वो ऊपर नहीं गए, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। यदि वो पूरी अशुद्धि मन नष्ट हो जाएगी तो बोले सुधर जाएंगे। ठीक, तो ये 10 प्रकार के जो धर्म हैं ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। इसका मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 पाप, 5 पाप करने के भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये करने के भाव, बोले ये करने के भाव चारित्र गुण की अनिर्मल पर्याय है। समझ में आ रही बात? निर्मल पर्याय नहीं है, ये अशुद्ध पर्याय है, चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय है। हिंसा करने का भाव सम्यक चारित्र में डालते ना हम,
सम्यक चारित्र में महाव्रतों का पालन डाल देते हैं, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत। तो ये सम्यक चारित्र के अंदर आया ना, तो ये बाहर जो क्रिया दिखाई दे रही है ये तो व्यवहार है, और असल में क्या है कि असल में तो वो अपने आप को क्षमा कर रहे हैं। वो किसको क्षमा कर रहे हैं? असली तो अहिंसा किसकी हो रही है कि वो खुद की अहिंसा से बच रहे हैं, माने खुद की अहिंसा कर रहे हैं, खुद की हिंसा नहीं होने देते हैं, खुद की अहिंसा करते हैं, माने खुद में ही मस्त रहते हैं, खुद में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति नहीं होने देते हैं। ये असली चारित्र है। समझ में आ रही बात? तो देखिए कल हमने किस धर्म की चर्चा की? उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा की। क्षमा धर्म की चर्चा की, सबको समझ में आया उत्तम क्षमा धर्म क्या होता है? हमारे लिए तो हमने चर्चा की कि हमारे लिए कैसे हो सकता है, मुनिराजों के लिए कैसे हो सकता है। असली क्षमा धर्म के धारक तो महामुनिराज ही होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं, जिनको आत्मा की खबर हो चुकी है, वही असली क्षमा धर्म के धारक होते हैं। बाकी बस दिखावे के लिए भी कोई कर सकता है, मिथ्या दृष्टियों के तो होती ही नहीं है। असली क्षमा तो मिथ्या दृष्टि की होगी ही नहीं। ठीक, कल का कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? कल का कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ? किस किस ने कॉल किया कि नहीं किया, कि बस सब सुनते ही रहे? कॉल किया कि नहीं किया किसी ने? सॉरी बोला कि नहीं बोला? बस सॉरी वाला कोई था ही नहीं, किसको बोलते? अरे तब तो एकदम बेस्ट, जब कोई था ही नहीं तो कोई चिंता ही नहीं है। अब ऐसे ही हमेशा बने रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर यदि जिसके थे तो उसने कॉल किया कि नहीं? जिस किसी के भी मन में किसी के भी प्रति क्रूरता थी या द्वेष भाव था तो उसने कॉल किया कि नहीं किया? उत्तम क्षमा धर्म तो हमें यही सिखाता है। असली क्षमा तो अपने आप की है, वो तो बाद में प्रकट होगी। हम दूसरे को भी ढंग से क्षमा नहीं कर पाते तो खुद को क्या क्षमा करेंगे, वो तो बाद की बात है। तो हमने किया कि नहीं किया? बोलो, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पंडित जी खुद को भी क्षमा किया, मतलब खुद को ऐसे सोचे कि मतलब इस आत्मा को, मतलब ज्यादा तो कुछ नहीं कर पा रहे, जितना वो तो सब सम्यक दृष्टि को होगा। अब शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं नहीं, शुरुआत तो करनी चाहिए ना, भावना हो रही है, शुरुआत हो रही है, इसका मतलब प्रगति होगी, आगे जाकर के कुछ भला होगा। इतने भाव भी हुए ना, ये भाव होना भी ऐसा मत समझिए कि अरे क्या अभी तो मेरा हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। इतने भी परिणाम हो गए, ये भी बहुत बड़ा काम हो गया। होते ही नहीं थे पहले, तो समझने के परिणाम नहीं होते थे, पहले तो जानने के परिणाम नहीं होते थे, बाकी की तो बात अलग ही है। अब तो समझने के परिणाम भी हो गए, वो अंदर घुस भी रहा है, अंदर से शुद्धता आ भी रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा सा फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बोले सबके ऊपर पड़ा होगा, भले ही कोई बताने को तैयार नहीं है, पर सबके ऊपर फर्क पड़ा ही होगा कि नहीं पड़ा? पढ़ना भी चाहिए। और सॉरी बोलने में क्या दिक्कत जाती है? कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बस बोलना है, बात खत्म हो गई काम। और क्या करना है? ये हमें क्षमा धर्म सिखाता है कि क्षमा धर्म ऐसे ही नहीं आता। उत्तम क्षमा धर्म के धारक तो मुनिराज होते हैं, पर हम भी अपनी योग्यता अनुसार हमें जितना बन सके उतना हमें करने की कोशिश करना चाहिए। भले ही अब उतनी हाई लेवल की नहीं हो रही है क्षमा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना हमसे बन सके उतना तो कम से कम हमें करना ही चाहिए। ठीक है, अब आज दूसरा धर्म है, उत्तम क्षमा के बिना उत्तम मार्दव प्रकट नहीं होता। ये बात हमने कल कही थी। जब तक उत्तम क्षमा नहीं होगी तब तक उत्तम मार्दव के भाव भी नहीं आते हैं। जब तक अंतरंग से बैर नहीं चला जाएगा तब तक मार्दव धर्म प्रकट नहीं हो सकता। उत्तम मार्दव, तो मार्दव धर्म का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं मार्दव? ये तो नया शब्द है, एकदम ऐसा लगता है कि ये कौन मान सा नया शब्द है? हाँ, मान मान क्या मान? घमंड मान नहीं घमंड पूछ रहा हूँ मैं, अपनी महिमा करता माधव का मान ना, नहीं पूछ रहा हूँ। समाधि हाँ, बोल रहे मार्दव का अर्थ क्या होगा? मार्दव का मतलब क्या कर्ज निकलेगा? लेकर भी खर्चता है, इसके लिए माइक बंद करो। क्या होगा मार्दव का अर्थ? ये मार्दव धर्म है ना,
तो मार्दव का मतलब क्या होगा? मान कषाय के अभाव पूर्वक होता है, ये तो बात सही है, पर मार्दव का अर्थ क्या होता है? मार्दव मतलब क्या? मार्दव का अर्थ होता है, शास्त्रों में ऐसी डेफिनेशन दी, मृदोर भाव मार्दव। मतलब मृदोर भाव, हम रोज पूजन में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं पूजन में? कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा, ये पढ़ा कि नहीं आज पूजन में? हाँ, क्या सुख मतलब है? कोमल सुधा। पावे अब संतोषी देखिए, मान प्राणी। जब घमंड जब अंतरंग में आता है, जब घमंड अंतरंग में आता है, मान हमें उत्पन्न होता है, तो उसके विपरीत भी कोई परिस्थिति होती है कि नहीं होती? ये घमंड अंतरंग में आया तो उसे कहते हैं ये मान है, ये घमंड है, इसे क्या कहेंगे? ये अहंकार है, ये अहंकारी व्यक्ति है। ये तो हमें दिखाई दे रहा है, ये मान घमंड, इससे तो हम परिचित है। तो बोलते इसका जब अभाव हो जाता है, ये जो खत्म हो जाता है, या आराम आराम से ये जो खत्म होने लगता है, तो ये जो खत्म होने लगा ना, तो इसके विपरीत जो परिस्थिति बनी उसे कहते हैं उत्तम मार्दव। मृदुता, स्वभाव की मृदुता। मृदुता माने सरलता। मानी व्यक्ति क्या होता है कि मानी व्यक्ति एकदम घमंड में ऐसे अपने आप को हवा में ऐसे समझने लगता है कि मैं मतलब एकदम ऐसा हूं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो मान के विपरीत, मान के एकदम उलट पुलट, मान के एकदम उल्टी अवस्था, उसे कहते हैं मार्दव। उसका अर्थ क्या है? मार्दव। और मार्दव माने सरलता। मार्दव माने सरलता। मार्दव माने एकदम पानी के अंदर चले जाओ तो पानी के अंदर कैसी सरलता होती है, एकदम शांति से बह रहा है, ऐसी ही एकदम सरलता मान कषाय के अभाव पूर्वक जो प्रकट होती है, वो मुनि राजों के अंतरंग में सच्चा मार्दव धर्म प्रकट होता है। ठीक। और ये मार्दव धर्म भी सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय है। किसकी पर्याय है? सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय है। ठीक। अभी हमने बहुत सारी चर्चा इसके बारे में की है। अब मार्दव धर्म को तो हम जानते नहीं है, मार्दव धर्म को तो हम समझते नहीं है। हम तो किससे परिचित हैं, किसको जानते हैं? बोले मान कषाय को जानते हैं, रोज करते भी हैं। करते हैं कि नहीं करते? मान कषाय की अधिकता कौन सी गति में कही है? मान कषाय की अधिकता कौन से गति में होती है? मनुष्य गति, मनुष्य देवगति, गति। देवगति, देवगति, मनुष्य गति, देवगति। मान कषाय की अधिकता कौन से गति में होती है? मनुष्य होती है, मनुष्य देवगति में गति होती में है, होती है, देवगति में नहीं। देवगति में नहीं देवगति में होती। लोभ कषाय की अधिकता होती है। देवगति में अच्छा, कौन सी कषाय की अधिकता है? लोभ कषाय की लोभ, अधिकता है। लोभ, उनको कितना भी मिलता है तो भी वो संतुष्ट नहीं है। माइक बंद करो। कितना भी मिलता रहे तो भी वो संतुष्ट नहीं रहते हैं। और मनुष्य गति में बोले मान कषाय की अधिकता है, घमंड की अधिकता है। मनुष्यों को, हर मनुष्यों को देखो, हर मनुष्यों को छोड़ो, अपने आप को देखो। उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, ब्रश करते समय, हर काम करते समय बताना घमंड होता है कि नहीं होता है अपने अंदर? घमंड की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है? देखना है हमें, अपने आप को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। हमें अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर घमंड की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है। सुबह उठता हूं मैं तो उठते से ही एकदम ऐसे स्टाइल में करता हूं कि नहीं? क्या समझता हूं? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग। नहीं नहीं, आप लोग नहीं करते होंगे, आप दूसरा कुछ करते होंगे। अब पर घमंड तो, दिखावा तो अंतरंग में होता ही है। होता है कि नहीं होता है? ये तो मैं भी नहीं करता हूँ, ये तो सामान्य सब लोगों की बात बता रहा हूँ कि क्या करते हैं। पर घमंड की अधिकता सबके अंदर होती है। बैठेंगे तो भी ऐसे एकदम देख देख करके, चलेंगे तो भी ऐसे एकदम स्टाइल में चलेंगे। चलते हैं कि नहीं चलते हैं? ऐसे एकदम खुद को ऐसा महाराजा समझेंगे। तो ये घमंड की अधिकता, मान कषाय की अधिकता मनुष्य गति में कही गई है। मनुष्यों के अंदर बहुत मान पाया जाता है, तो हमें इसका नाश करना है। ये मान अच्छा है क्या? ये मान अच्छी चीज है क्या? कि बोले ये मान अच्छी चीज नहीं है, ये तो महाविश्व रूप के समान है।
पूजन के लाइन से हम अर्थ करेंगे, पूजन के आधार से ही समझने की कोशिश करेंगे, कुछ नया समझेंगे, उसका अर्थ भी हमें ख्याल में आता जाएगा, उसमें क्या लिखा गया है। और बाकी तो सब तरफ बहुत सारे प्रवचन चल रहे हैं, तो आप सुन ही रहे हो, ठीक, उसमें कुछ नए तो बात है नहीं, धर्म की बात है, मार्दव धर्म के बारे में बहुत सारे प्रवचन चल रहे हैं, तो आप सभी ने सुने भी होंगे। पर हम पूजन के अर्थ करके, पूजन का अर्थ समझ करके मार्दव धर्म को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान क्या है और मार्दव क्या है, पहले 2 लाइन में कहा, क्या कहा, एक साथ बोलेंगे सभी। पूजन की लाइनें कौन सी है, पूजन की लाइनें, मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। ये पढ़ा हमने, क्या होता है इसका अर्थ, पंडित ध्यानत राय जी द्वारा लिखित ये 10 लक्षण पूजन है। अब इसके आधार से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मार्दव धर्म क्या होता है, किसे कहते हैं मार्दव धर्म। मार्दव मार्दव तो हम सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा कि मान महाविष रूप, मान कैसा है, महान विष के समान है, महान विष के समान है। किसको अच्छा लगता है घमंडी व्यक्ति, बताओ, घमंडी व्यक्ति किसको अच्छा लगता है, जिस किसी के भी अंदर घमंड ज्यादा भरा हुआ हो, हम उसको साथ में खड़ा करना भी चाहते हैं क्या, तो जान दो ये घमंडी है, इसको हटाओ बाजू में, ये कोई मतलब नहीं है, इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, ये बहुत घमंडी दिखाई देता है, ये पता नहीं अपने आप को कौन सा राजा समझता है, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, सब लोग उसको दूर हटाना चाहते हैं, उसको किसी को भी उस ये ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे पास रहे, ये मेरे साथ रहे। घमंडी व्यक्ति किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसे कहा कि ये महाविष के समान है, जो भी जिस किसी के भी अंदर ये घुस जाता है, बोले उसको बर्बाद छोड़ के ही छोड़ मानेगा, इसके अलावा वो मानता नहीं है, तो उसको बर्बाद ही कर देगा। बताओ, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा आदमी हो गया, अब उसको बड़ा होने पर घमंड आता, थोड़ा सा भी मान आ जाता, तो वो बड़ा बन पाता क्या, बड़ा बन पाता क्या, नहीं बनता। अब बताओ, आचार्य श्री के इतने भक्त हो गए, इतने लोग उनके पीछे लगे रहते हैं, अब वो थोड़ा भी घमंड करने लग जाए तो लोग रहेंगे क्या उनके पीछे, लोग पूजेंगे क्या उनको, बोले नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते, क्योंकि घमंड यदि आ गया तो पूजने वाला कोई नहीं बचेगा, पूजने वाले साइड हो जाएंगे, इसलिए बट ये पंडित जी, मान जो है। पंडित जी, हाँ बोले, पंडित जी, जब वो बड़े हो जाते हैं बाद में तो घमंड आ जाता है घमंड आ जाता है, वही तो कह रहे हैं कि ये हमारी बाद विकृति में। है, बाद हाँ, में नहीं, बचपन से ही घमंड होता है, बाद में तो बाद की बात है, बचपन से ही चालू हो जाता है। संसार के हर एक प्राणी के अंदर ये घमंड की अधिकता पाई जाती है, ये मनुष्यों में तो अधिकता कहीं, पर ऐसा मत समझना कि देव में नहीं होगा, तिर्यंचों में नहीं होगा, नारकियों के अंदर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सब जीवों के अंदर पाया जाता है। पर अधिकता यदि देखी जाए तो अधिकता मनुष्यों के अंदर होती है, क्रोध की अधिकता देखी जाए तो नारकियों के अंदर होती है। सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करते हैं, बोले नारकी लोग करते हैं। सबसे ज्यादा मायाचारी कौन करते हैं, कौन करते हैं मायाचारी, बोले तिर्यंच लोग करते हैं। तिर्यंचों को देखा होगा आपने, शेर को देखा होगा, वो बदक को देखा होगा, बैठा होता है पानी के अंदर, दिखते हुए कैसा दिखाई देता है, एकदम शांत सा दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि इसके जैसा कोई है ही नहीं, एकदम ध्यान में बैठा हो। तो उसके मन में क्या चल रहा है, मन में एक, वचन में एक, काया में एक, उसको तो मन में ये चल रहा है कि जैसे ही मछली आएगी मैं तुरंत उसको पकड़ के खा जाऊंगा, ये मन में चल रहा है। सांप को देखो, नेवले को देखो, सबको देखो, हर प्राणियों के अंदर देखते हैं तो मायाचारी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, दिखाई देती है। और लोभ, बोले लोभ देव गति के अंदर ज्यादा पाया जाता है, उनको कितना भी मिले, हर तरफ की भोग सामग्री मिलती रहती है, फिर भी ऊपर वाले देवों को देख करके, जिन देवों के पास ज्यादा भोग सामग्री होती है उनको देख करके उनके अंदर जलन होती है, अरे यार ये कब मिलेगा मुझे, ये कब मिलेगा मुझे, इनके पास इतना ज्यादा क्यों है, इनके पास इतना ज्यादा क्यों है। वो जलते रहते हैं अंदर से, उनको भाई बाहर में शारीरिक तनाव तो नहीं है,
पर अंतरंग से इतना तनाव है, इतना तनाव है, इतना तनाव है कि वो जलते रहते हैं, जलन होती है, जलन कंटिन्यू, मानसिक दुखों को भोगते रहते हैं। ये कषाय उनके अंदर चलती रहती है, ये कषाय उनको खाती रहती है। ठीक, तो क्या कहा कि ये मान महाविष रूप, बोले जिस किसी के भी अंदर ये चला जाता है, करही नीच गति जगत में, बोले उसकी नीच गति ही होगी, गारंटेड नीच गति की प्राप्ति करेगा। ये मान की चर्चा हमने बहुत जगह सुनी है, हमने सब तरफ सुनी है। 8 प्रकार के घमंड के कारण बताए कि हम ये जीव किस प्रकार से घमंड करता है। तो रत्नकरण श्रावकाचार्य में क्या कहा, ज्ञानम पूजा कुलम जाति, बलम वृद्धि तपो वपु, अष्टावाश्रित्य मानित्यम, स्मय माहुर्गत स्मया। माने 8 ऐसे कारण बताए, 8 तो गिनाए उनने कि 8 कारणों के माध्यम से ये जीव घमंड करता है। 8 कारणों के माध्यम से इसके अंदर मान पैदा होता है। किस किस के कारण, ज्ञान का मद, सबकी चर्चा हमने की है। ज्ञान का मद, जाति का मद, कुल का मद, रूप का मद, शरीर का मद, ताकत का मद करता है ना, बल का मद, मैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूं, मेरा ज्ञान कितना है, इन सारे बातों को देख देख करके ये अपने अंदर घमंड उत्पन्न करता है। ये अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं तो एकदम कितना बड़ा आदमी हूं। हम इसको थोड़ा सा बोलते हैं, अरे आपकी चप्पल कितनी अच्छी दिखाई दे रही, इतना सा बोलो, क्या लगता है, मैंने आपको बोला कि आपकी चप्पल कितनी बढ़िया दिखाई दे रही, तो क्या लगेगा आपको, अरे पंडित जी ने मेरी तारीफ की, मेरे चप्पल की तारीफ की। किसकी तारीफ की मैंने, मैंने तारीफ तो की चप्पल की, और ये ऐसा समझता है कि मेरी तारीफ हो गई। किसकी तारीफ हो गई, मेरी तारीफ हो गई, मैंने तो की चप्पल की तारीफ, और ये कहता है मेरी तारीफ हो गई। मतलब इतना ये मिथ्यात्व है। ये कौन सा मिथ्यात्व है, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। एक में एक समझना, शरीर को आत्मा को वो तो बाद में समझेंगे, अभी तो इधर ही अटका हुआ है। आपका कुर्ता कितना अच्छा लग रहा है, ले फूल गया ये, इतनी बात कहने पर ही फूल जाते हैं। फूल जाते हैं कि नहीं जाते, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा कुछ कारण मिल जाता है तो हमें फूलने में टाइम नहीं लगता है। तो ये कहते हैं कि ये मान जो है, ये घमंड जो है, बोलते ये हमें विष रूप है, विष के समान है। तेरे इससे उल्टा, बोले इससे उल्टा उत्तम मार्दव धर्म है, जो कोमल सुधा अनूप, कोमल सुधा, सुधा माने अमृत के समान है। जो भी इस मार्दव धर्म को धारण करता है वो सुख पावे प्राणी सदा, वो सच्चे सुख को प्राप्त कर लेता है, गारंटेड हमेशा के लिए परमानेंट सुख को वो प्राप्त कर लेता है। कौन, कि जो मार्दव धर्म का धारी होता है। पहला जो धर्म था उत्तम क्षमा धर्म, वो क्रोध कषाय के अभाव पूर्वक प्रकट होता है। जब क्रोध कषाय की पूर्णतः अभाव हो जाता है, जब गुस्सा नहीं करना, ये पूरी कषाय का अभाव हो जाता है, तब उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। और जब क्षमा धर्म प्रकट हुआ, बोलते हैं मार्दव धर्म भी तुरंत प्रकट हो जाएगा। यदि गुस्सा रहेगा तो मार्दव धर्म प्रकट नहीं हो सकता। यदि पूर्णतः क्षमा नहीं आई तो मार्दव धर्म प्रकट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैं इसको क्यों ऐसा कहूं, मैं इसको क्यों ऐसा बोलूं, बोलते ये लोग घमंड आ गया तुम्हारे अंदर, मैं इसको क्यों बोलूं, पहले गलती तो मेरी थी ही नहीं, मैंने तो कुछ गलती की नहीं, ऐसा हम बोलते रहते हैं। इसका मतलब कि घमंड आ गया, मान आ गया, अब मार्दव धर्म की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। ठीक, तो इसलिए यदि हमें ऐसा लगता हो कि हमारे अंदर भी मार्दव धर्म की प्रकटता होनी चाहिए, तो सबसे पहले उत्तम क्षमा, उसके बाद मार्दव धर्म की प्राप्ति हो सकती है। और जिसने इस धर्म को धारण किया उसके अंदर सच्चे सुख की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी। सुख पावे प्राणी सदा, सदा सुख प्राप्त करता है, हमेशा के लिए वो सुख प्राप्त करेगा। कौन, मार्दव धर्म का धारी। आप मुनिराजों को देखो, मुनिराज उत्तम मार्दव धर्म के धारक होते हैं, धारक होते हैं कि नहीं होते। और घमंडी व्यक्तियों को देखो, घमंडी व्यक्तियों के पास क्या नहीं है, किसकी कमी है बताओ। जैसे जैसे नीचे आ जाते हैं, जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं गुण स्थानों के अंदर, तो वैसे वैसे घमंड बढ़ता जाता है। अब पहले से तीसरे गुण स्थान वाले ज्यादा घमंडी होंगे,
बराबर। उसके ऊपर वाले और कम ज्यादा, उनके अंदर तो घमंड की कमतरता होती जाएगी। अनंत अनुबंधी मान चला गया, अप्रत्यक्ष अनावरण मान चला गया। अब जैसे जैसे ऊपर पहुंचते जाते, ऊपर चढ़ते जाते, बोले मान कम होता जाता है। दोनों में तुलना करना है हमें, एक तो मुनिराजों की तुलना करना है और एक तो जिसके पास सब कुछ भोग सामग्री है उसके साथ तुलना करना है। बताओ कौन ज्यादा दुखी है और कौन ज्यादा सुखी है? क्या दिखाई देता है हमें? जिसके पास ज्यादा भोग सामग्री है वो सुखी देता है, वो सुखी दिखाई देता है, कि जिसके पास कुछ नहीं है वो सुखी दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? जो जिसके पास कुछ नहीं है, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है, जिनको किसी चीज की आवश्यकता ही भाषित नहीं होती है, बोले वो ज्यादा सुखी सुखी दिखाई देते हैं। बल्कि वो सुखी नहीं दिखाई देते कि जिनके पास एकदम फैक्ट्रियां चलती जा रही है, पैसे की कोई कमी नहीं है, घर में कुछ चीज की कमी नहीं है, सब कुछ पड़ा हुआ है। बोले वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बोले घमंड भी बढ़ता जाएगा, कषाय भी बढ़ती जाएगी, लोभ भी बढ़ता जाएगा, लोभ और बढ़ता जाएगा, मान और बढ़ता जाएगा, कषाय और बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा झगड़े यदि कई होते हैं तो कहाँ होते बताओ? बड़े बड़े घरों में होते हैं। क्यों होते हैं बड़े बड़े घरों में? संपत्ति के लिए कषाय बढ़ती जाती है। इसकी कोई मांग अलग होती है, उसकी कोई मांग अलग होती है, ये कुछ और कहता है, वो कुछ और कहता है, तो ये कषाय बढ़ती जाती है और कषाय बढ़ने के कारण झगड़े भी होते हैं। सुख तो दूर की बात, सारी संपत्ति बढ़ती गई, सुख आया क्या? बोले सुख नहीं आया। सुख की प्राप्ति हुई क्या? बोले सुख की प्राप्ति नहीं हुई। और मुनिराजों की ओर देखो तो बोलते न गुस्सा करते हैं, न किसी चीज का घमंड करते हैं, न उनको मायाचारी होती है, न लोभ होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग उनकी पूजा करते हैं, कितने लोग उनको जो चाहे वो देने के लिए तैयार होते हैं, भगवान जैसे पूजने लगते हैं, तो भी उनको घमंड नहीं आता। यदि वो घमंड करने लग जाए तो बोलते हैं वो दुखी हो जाएंगे, उनके अंदर दुख की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है। और ये यदि मान को हमें खत्म करना है तो हम कैसे करें? कैसे किया जा सकता है मान को खत्म? मान को मैं खत्म करना है, बताऊं? हमारे अंदर से मैं पूरा बताऊं मान पंडित एकदम निकल जाना चाहिए। बताओ कैसे निकल सकता है? जी, मान कहता है तो आत्मा का विभाव है, और जो घमंड करूं वो मैं हूं ही नहीं। मैं तो एक आत्मा हूँ, अनंत गुणों की खान हूँ। मतलब उसमें मुझे करना ही नहीं है ना कुछ, कि मैं तो एक भगवान परमात्मा जैसा हूँ और सहज रहना बस। और ये जो मान कषा है तो वो आत्मा का विभाव है ना, वो तो मेरा है ही नहीं। मान किस कैसा है? बात का आत्मा गम? का विभाव है नहीं, वो तो है, सही बात है। पर यदि हमें इससे बचना है, हमें बात बात पर घमंड आता है, हमें बात बात पर मान आ जाता है, भले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो चीजें है उसमें कुछ दम नहीं है, कुछ दम नहीं है, वो तो सारी क्षणिक है, वो सारी की सारी खत्म होने वाली है। कौन सी ऐसी चीज है जो परमानेंट है? जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, ये शरीर ही अपना नहीं है, ये शरीर की कोई गारंटी नहीं है। तो बाकी चीजों के आधार से हम कैसे घमंड कर सकते हैं? तब पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं? ये धन संपत्ति मेरे कैसे हो सकती है? उसके आधार से मैं कैसे घमंड कर सकता हूं? तो यदि यदि हमें इस मान को खत्म करना है, हमें ऐसा लगता हो कि हमारे अंदर मान की उत्पत्ति हो ही नहीं, तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? बोले तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान का विचार, तत्व ज्ञान का चिंतन। यदि ये चिंतन चलता रहेगा, वस्तु स्वरूप का चिंतन करते रहेंगे, तो मान हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। वस्तु का स्वरूप हम देखेंगे तो घमंड हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। वस्तु के स्वरूप का विचार करेंगे, मात्र विचार करने से ही ये मान वगैरह ढीले पड़ने लगते हैं, ये भाग जाते हैं, इसमें कोई दम नहीं रहता है। पहले हम कितना गुस्सा करते थे, पहले हम कितना मान करते थे, पहले हमें कुछ खबर नहीं थी, हम भी दूसरे लोगों की तरह सब करते रहते थे। पर जैसे ही जिनवानी का मार्ग मिला, जैसे ही स्वाध्याय करने लगे, तो विचारधारा बदल गई कि नहीं बदल गई? तो चिंतवन बदल गया कि नहीं बदल गया? तो यदि हमें ऐसा लगता हो कि मान को हमें ढीला करना है तो क्या करें? बोले वस्तु के स्वरूप का विचार करो। क्या कहता है वस्तु का स्वरूप? तो 12 भावनाएं हमने सबने पढ़ी रखी है। क्या क्या कहा वस्तु के स्वरूप में? बोले जिस जिस को देख करके हमें घमंड आ रहा है, धन को देख करके घमंड आ रहा है,
शरीर को देख करके घमंड आ रहा है। आईने के सामने जब भी खड़े होते हैं तो अपने आप को चक्रवर्ती से कम नहीं समझते। समझते हैं क्या? भले ही कैसे ही दिखाई दे रहे हो, भले ही कुछ ढंग का नहीं आया हो, तो भी समझते हैं कि हम आईने के सामने एकदम खड़े हो गए तो ऐसा लगता है कि मैं तो एकदम हीरो हूं कहीं का, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। समझते कि नहीं? तो ये घमंड हुआ कि नहीं हुआ? हर एक चीज में हमें घमंड होता है। तो उस वस्तु का विचार हम करें कि ये जो इसके आधार से हमें घमंड हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसको पहले देख तो ले सही, इसकी हालत क्या है। जिस शरीर को देख देख करके हम घमंड करते हैं, थोड़ा विचार तो करो उसके बारे में। कैसा है वो, किस किस की थैली है, किस किस से बना हुआ है। पल रुधिर राध मल थैली की कसव साधिते मैली। और कितने द्वार बहते हैं? बोले नव 9 द्वार द्वार बहते। बहे घिनकारी। 9 प्रकार के द्वार बहते हैं। और कैसे? घिनकारी। घिनकारी माने घृणा उत्पन्न करने वाले, जिसको देखना भी हम पसंद नहीं करते। ऐसे 9 प्रकार के द्वार हमारे शरीर से कंटिन्यू बहते रहते हैं, कंटिन्यू बहते रहते हैं। और उसको देख करके क्या घमंड करना? बताओ, उसको देख करके क्या घमंड करना? उसको देख करके हमारे अंदर क्या अहंकार आना चाहिए? क्या एक भी अहंकार करने लायक वस्तु है क्या उसके अंदर? खून को देख करके अहंकार आता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हड्डी को देख करके अहंकार आता है क्या? मांस को देख करके अहंकार आता है क्या? मांस पसंद आता है आपको? मांस तो पसंद नहीं आता। तो क्या देख करके अहंकार कर रहे हैं हम? थोड़ा विचार तो करें। इसमें ऐसा क्या दिख गया हमें कि इसको देख करके घमंड कर रहे हैं? पैसे में इतना क्या दिख गया हमें कि पैसे को देख करके घमंड कर रहे हैं? बोलो, पैसे का कलर पसंद आता है? पैसे कलर पसंद आता है? तो पैसे कलर पसंद नहीं आता। क्या पसंद आता है? उसका शेप पसंद आता है कि वो गांधी जी पसंद आते हैं? क्या पसंद आता है कि 2000 लिखा हुआ पसंद आता है? क्या पसंद आता है पैसों में? बोले वो भी पैसे का पसंद काम नहीं पसंद आता। आता है। तो ये सारी चीजें पसंद नहीं आती है, तो उनको देख देख करके घमंड भी क्यों करें? उनको देख देख करके हम अपने आप को क्यों बड़ा समझे? हमें तो ये विचार करना चाहिए कि वो हमेशा टिकने वाला नहीं है। रहने वाला है क्या हमेशा? अनंत बार हमने प्राप्त किया। कितनी बार प्राप्त किया? अनंत बार प्राप्त किया, और अनंत बार छोड़ भी दिया। हम भी अनादिकाल से है, ये पदार्थ भी अनादिकाल से है। हमने वो बाल ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी की बात बताई थी। वो क्या कहती है? ये सारे द्रव्य अनादि अनंत है। अनादि अनंत है, द्रव्य भी अनादि अनंत है, गुण भी अनादि अनंत है, बस पर्याय उसकी बदलती रहती है। ये बात हमने पढ़ी थी। तो सारे द्रव्य अनादि अनंत है, इसका मतलब मैं भी अनादि अनंत हूँ, और मेरे साथ जितने जुड़े हुए पदार्थ है वो सारे अनादि अनंत है। उसका भी किसी का नाश होने वाला नहीं है। ये सब अनादि अनंत है, और सबके सब एक दूसरे के साथ मिले जुले हुए हैं। मिले जुले हुए मतलब सबका एक दूसरे के साथ संबंध आता ही है, कुछ ना कुछ संबंध बनता ही है। बनता है कि नहीं बनता है? तो बनता है, इसका मतलब मैंने या हम सभी ने ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जिसका हमने भोग नहीं किया हो। ऐसी कौन सी वस्तु बच गई जिसका हमने भोग नहीं किया अभी तक, जिसको हमने भोगा नहीं हो? सारी वस्तुओं से संपर्क आया ना हमारा, चाहे वो आजू बाजू में दिखने वाले घर हो, गाड़ी हो, मकान हो, सब हो। ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसके साथ मेरा संपर्क नहीं आया हो? बोले ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसके साथ मेरा संपर्क नहीं आया हो। इसका मतलब अभी हम जिसका भोग कर रहे हैं वो सब का सब झूठा है। क्या है? सबका सब झूठा है। और कितने जीवों का झूठा है? एक जीवों का, दो जीवों का, तीन जीवों का, कितने जीवों का झूठा है? एक दो जीवों का नहीं, अनंत जीवों अनंत का झूठा जीवों है। को। अनंत जीवों ने उसको भोग करके छोड़ा हुआ है। जिस थाली में हम खा रहे हैं ना, हमें तो ऐसा लगता है हम नहीं लाइए, नहीं लाइए। क्या नहीं है? क्या नहीं होती है उसमें, बताओ। हमने पढ़ा था ना, क्या नई चीज है उसमें? एक समय की पर्याय नहीं होती है, दूसरे समय फिर पुरानी हो जाती है। फिर एक समय की पर्याय नहीं होती है, फिर पुरानी हो जाती है।
वो जो थाली में खा रहे हैं वो थाली भी झूठी है। किसके द्वारा झूठी की गई है? किसके द्वारा झूठी की गई है? कुत्ते के द्वारा, सुअर के द्वारा, मछलियों के द्वारा। और हमको खाना नहीं जाएगा इसलिए बोल नहीं रहा हूं आगे। सब जीवों के द्वारा झूठी की गई है। पर हमें घृणा नहीं आनी चाहिए, घृणा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। हम जो घमंड करते हैं, हमारे अंदर जो मान की उत्पत्ति होती है, पहले वस्तु स्वरूप का विचार तो करें हम, कि जिस वस्तु को देख देख करके हम घमंड कर रहे हैं वो अनित्य है। अनित्य मतलब हमेशा रहने वाले नहीं है, कायम रहने वाले नहीं है, हमेशा टिकने वाले नहीं है। एक झटका लगता है और सब खत्म हो जाता है। एक झटका लगेगा, बस एक झटका लगने की जरूरत है। एक झटका लगने से सारी चीजें खत्म। जिसको हम छोड़ना पसंद नहीं करना चाहते थे, जिसको हमें ऐसा लगता था अरे ये मेरे से दूर चला गया तो क्या हो जाएगा, बोलते एक झटका लगेगा और सारी दुनिया से नाता तोड़ दोगे, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो किसको देख करके घमंड कर रहे हैं? किसको देख करके घमंड हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है? ये घमंड जो उत्पन्न हो रहा है, बोले ये हमारी आत्मा को अशुद्ध करता है, हमारे स्वभाव से हमें दूर लेकर के जाता है। हमारा स्वभाव घमंड करना है क्या? घमंड करना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव घमंड करना नहीं है। मेरा स्वभाव तो क्या है? मेरा स्वभाव तो मार्दव है। मेरा स्वभाव तो ऋजुता है, सरलता है। मायाचारी मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो विभाव है। यदि एक एक धर्म भी सबके समझ में आ गया तब सुधर सकते हैं। एक एक धर्म भी समझ में आया तो कौन कौन सा? क्षमा समझ में आया तो भी सब सुधर सकते हैं। मार्दव समझ में आया तो भी सारी दुनिया का कल्याण हो सकता है। मार्जव समझ में आया तो भी सबका कल्याण हो सकता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है ये जो ये अरे आवाज हाँ आ रही है पंडित जी। हाँ। तो किसी का प्रश्न था कि ये जो 10 लक्षण पर्व है ये वहां मनाए जाते हैं कि नहीं जाते? कहा विदेह क्षेत्र के अंदर। तो बताओ विदेह क्षेत्र के अंदर जीव रहते हैं कि नहीं रहते? विदेह क्षेत्र के अंदर जीव रहते हैं कि नहीं रहते? जीव तो रहते हैं। जीव रहते हैं ना विदेह क्षेत्र के अंदर। जीव भी रहते हैं, प्राणी भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो सारे जीव उसके अंदर भी रहते हैं। जैसे यहाँ है बोले वैसे ही वहां भी है। बस फर्क इतना है कि वहां तीर्थंकर और चौथा काल कंटिन्यू चलता रहता है, हमारे यहाँ काल बदलता रहता है, काल का परिवर्तन चलता रहता है। तो इसका मतलब वहां 10 लक्षण पर्व होंगे कि नहीं? ये 10 लक्षण पर्व तो अनादि अनंत है। और ये किसी वस्तु से, किसी घटना से बने हुए नहीं है। कोई घटना पैदा हो गई, जैसे वो रक्षाबंधन की घटना घट गई तब से रक्षाबंधन चालू हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे ये 10 लक्षण है क्या? बोले ऐसे तो नहीं है। ये तो वस्तु के स्वरूप है, ये तो जीव के स्वरूप है। यदि ये 10 लक्षण धर्म हम वहां नहीं मानेंगे तो वहां के मुनिराज मोक्ष कैसे जाएंगे? वहां भी तो मुनिराज है ना। और उन मुनिराजों के ये 10 धर्म होते कि नहीं होते? उनके भी ये 10 धर्म होते हैं। तो वहां पर भी 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं। पर हमारे जैसे मनाए जाते हो या हमारे जैसे टाइम पर ही आते हो इसकी कोई गारंटी नहीं। भाद्रपद में ही आ गए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां कोई और टाइम होता होगा। चैत्र में आ गए इसकी कोई गारंटी नहीं है, वहां कोई और टाइम होता होगा। तो वहां पर भी ये 10 लक्षण धर्म आते हैं, माने मनाए जाते हैं। पर हमारे जैसे मनाए जाते होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। वो लोग अपने तरफ से अपने तरीके से मनाते हैं। वो तो आत्मा के स्वरूप है, आत्मा की शुद्ध पर्याय हैं। ये तो असली स्वभाव को हमारे बताने वाले हैं, हमारे विभाव से हमें दूर कराने वाले हैं। यदि इसको हम धारण करेंगे तो हमारे अंदर गारंटेड सुख की प्राप्ति होगी। ये तो सुख की ओर लेकर के जाने वाले हैं। यदि हम इसको धारण करेंगे तो सारे जीवों का कल्याण हो सकता है। ये बात हमें ये 10 लक्षण पर्व हमें समझाने आते हैं। ठीक समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो पंडित जी सब तरफ वहां पर भी होता है। हाँ बोलिए।
पंडित जी यहाँ पे कंटिन्यू मनाते होंगे या फिर ऐसे जो अभी जो चल रहे उस हिसाब से वो मनाते हैं ऐसे सीधे कंटिन्यू 6 मनाते दिन? होंगे कि अब इस हिसाब से मनाते होंगे। देखिए, ये तो 10 के 10 प्रकार के धर्म मुनिराजों के जीवन में एक साथ प्रकट होते हैं। भले ही हम अलग अलग चर्चा करते हो, आज क्षमा की कर दी, कल मार्दव की कर दी, परसों इसकी कर दी, मतलब इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि आज क्षमा पैदा होता होगा, कल मार्दव जन्म लेता होगा, फिर आर्जव धर्म लेता होगा, ऐसा नहीं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं। ये तो सब के सब एक साथ मुनिराजों के अंदर पाए जाते हैं, सब के सब एक साथ होते हैं। ये तो पर्याय है ना, और पर्याय एक गुण की एक साथ एक ही होती है, दो तो नहीं होती। एक गुण की एक साथ एक ही पर्याय होगी ना, दो तीन तो पर्याय नहीं होगी। नहीं, और ये 10 की 10 पर्याय किसकी कही जा रही है? 10 की 10 पर्याय चारित्र गुण की कही जा रही है। चारित्र गुण की 10 की 10 पर्याय है ना, तो ये 10 की 10 पर्याय एक साथ कैसे उत्पन्न होती होगी? हम भले ही इसको अलग अलग टाइप से समझ रहे हैं। क्रोध का अभाव सो क्षमा, मान का अभाव सो मार्दव, ये तो कषायों के आधार से हम समझ रहे हैं। पर यदि उन मुनिराजों के अंतरंग परिणति को देखे तो चारित्र गुण की एक ही पर्याय उत्पन्न हो रही है। चारित्र गुण की एक ही पर्याय उत्पन्न हो रही है। क्षमा का अर्थ भी वही होता है, मार्दव का अर्थ भी वही होता है, आर्जव का मतलब भी वही है। वो अंतरंग में जो शुद्धता उत्पन्न, उसका अर्थ अलग अलग नहीं है। पर हम कषायों के आधार से हम तो हमें पहचान करनी है, लक्षण है। लक्षण मतलब पहचान के चिन्ह है, तो हमें पहचानना है, इसलिए हम इसकी पहचान कर रहे हैं। तो पहचाने कैसे? तो पहले पहचानने के लिए इन कषायों के आधार से, अब मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि मतलब अब हमें पता नहीं है, हमें समझना है। तो समझने के लिए इन बातों के आधार से, इन कषायों के आधार से ही हमें उस तक पहुंचना पड़ता है, उस तक हम समझ सकते हैं। नहीं तो सारे के सारे एक साथ उत्पन्न होते हैं, और एक साथ ये सब के सब उनके अंदर होते ही हैं। तो वहां पर भी पंडित जी, मुनिराज है, तो उन धर्म मुनिराजों एक, के अंदर भी ये होंगे। हाँ बोलिए। आपका कहने का मतलब धर्म एक और लक्षण 10 है। धर्म तो एक ही है। हाँ, धर्म तो एक ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो सम्यक दर्शन ज्ञान तो उनके अंदर है ही। तो चारित्रम खलु धम्मो, ये चारित्र ही वास्तविक धर्म है, ये बात भी हमने पढ़ ली। बस उस चारित्र को पहचाने कैसे? चारित्र का स्वरूप तो हमने दिखाया है। क्या है चारित्र का स्वरूप? क्या है चारित्र का स्वरूप? किसे कहते हैं सम्यक चारित्र? आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक सम्यक चारित्र सोई, ये चारित्र बात पढ़ी थी चाहिए। हमने कि अपने आप में लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है। अब बताओ, वो अपने आप में लीन हो गए, इसका मतलब गुस्सा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मायाचारी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब 5 पाप उनके जीवन में नहीं है, बाकी सारे विकल्प उनके छूट गए, अब अपने आप में मस्त हो गए। इसका मतलब क्या? कि ये बातें नहीं कर रहे हैं। तो हम पता कैसे चले? गुस्सा करते हैं तो पता चलता है, मान करते हैं तो पता चलता है, मायाचारी करते हैं तो पता चलता है। तो उनको हमें पता करना है। तो उनको कैसे पता करेंगे कि उनके अंदर असलियत में उन 10 धर्मों के माने वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनके अंदर असलियत में सम्यक चारित्र है कि नहीं है। तो उनको पता करने के लिए ये लक्षण बताए गए। बोले ये लक्षण देखो, उनके अंदर पूरी क्षमा आई है कि नहीं है, पूर्णतः मार्दव धर्म आया है कि नहीं है। मतलब अब ये कषायों का अभाव हुआ तो ये सरलता आई है कि नहीं आई? वो आ गई है। अब देखो, मुनिराजों को बाहर में हम दिखाई देते हैं कि उपसर्ग करने वाले के ऊपर भी क्षमा भाव धारण करते हैं, उनको मारने वाले के ऊपर भी क्षमा भाव धारण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करने वाले के ऊपर भी क्षमा भाव धारण करते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये असलियत में सम्यक चारित्र के धारी हैं। तो ये मात्र उनके पहचानने के चिन्ह हैं, लक्षण है। 10 लक्षण, लक्षण का अर्थ होता है चिन्ह। पंडित जी लक्षण का अर्थ क्या होगा? चिन्ह। जैसे हमें कोरोना हुआ है, कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? कल उदाहरण बताया था ना मैंने, कैसे हाँ, उनके पहचानेंगे? सिम्टम्स, उनके सिम्टम्स नहीं, बुखार लक्षण। वगैरह। लक्षण 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 दिख रहे कि नहीं दिख रहे? बोलते ना अपन, इसमें लक्षण दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो किसके लक्षण, क्या क्या लक्षण है उसके पहचानने के? बोले बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोले सर्दी हुई है कि नहीं हुई है, गले में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है, बोले ये सारी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है
तो समझना ये लक्षण है, किसके लक्षण है? बोले कोरोना के लक्षण है। समझ में आ रही बात? अब ऐसे ही मुनिराजों के अंतरंग वैभव को हमें देखना है। अंतरंग में तो कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर भी हम ये लक्षण से पता कर सकते हैं कि मुनिराजों के अंदर या अपने अंदर, मुनिराजों को तो देखना है ही, पर उनको देख देख करके मेरे अंदर भी कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? उनको, उनके अंदर तो होगा ही, और उनके देख करके मेरे अंदर भी ये कषाय चली गई कि नहीं गई? इन कषायों के जाने का नाम और विशुद्धि बढ़ने का नाम, ये असली धर्म है। समझ में आ रही बात? अब थोड़ा सा विषय अलग हुआ, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्या क्या कहा? तो मार्दव धर्म मान कषाय के अभाव पूर्वक उत्पन्न होता है। ठीक, अब अगली लाइनें पढ़ते अपन। अगली लाइन में देखिए क्या क्या कहा। मार्दव धर्म के धारी को सच्चा सुख उत्पन्न होता है, सुख पावे प्राणी सदा। अब अगली लाइनें पढ़े एक साथ। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, वस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रुंकन बाक बिकाया। क्या कहा? ऊपर तो कहा था कि मान महाविष रूप है, विष के समान है, और मार्दव धर्म बोले सुधा है, सुधा माने अमृत के समान है। तो मान कषाय का त्याग और अमृत का पान करना चाहिए, और अमृत का पान करने से प्राणी सदा सुख की प्राप्ति करता है। अब आगे क्या कहा? बोले उत्तम मार्दव गुण मन माना, और मान करन को कौन ठिकाना। उत्तम मार्दव, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मन माना इसको मन के अंदर धारण करना चाहिए। मन से ही, ये जो स्वाभाविक धर्म है इसको पूरी तरह मन से ही धारण करना चाहिए। और आगे मान करन को कौन ठिकाना, मतलब कि मान करने वाले का कोई ठिकाना नहीं होता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता है। वो किस जगह मान कर रहा है, वो किस जगह घमंड कर रहा है, उसको मान करने से क्या मिलेगा? देखिए आगे, आगे की लाइन में क्या कहा? मान करण का कोई ठिकाना नहीं है। यदि हम हमारा भूतकाल देखे, तो भूतकाल में क्या है? हमारे भविष्य काल तो उत्पन्न हुआ नहीं है। यदि हम हमारा भूतकाल देखे, तो भूतकाल में हमने क्या क्या किया, क्या अवस्था थी हमारी, कैसे रहे हम, कहां से निकले हम? तो देखिए क्या लिखा, वस्यो निगोद माहिते आया। क्या थी हमारी अवस्था, क्या थे हम भूतकाल में? यदि हमें घमंड आ रहा हो तो थोड़े भूतकाल को झांक करके देखना, कहाँ थे हम? बोले बस्यो निगोद माहिते आया। आए हैं, कहाँ से आए हम? कि निगोद से आए हैं। क्या किया निगोद में? निगोद में क्या किया हमने? निगोद में रहते थे कितने काल तक? काल अनंत निगोद मजार, के अनंत काल तक निगोद में रहते थे। क्या हालत थी हमारी वहां, कैसे रहते थे? कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। और निगोद का मतलब साधारण वनस्पति, वनस्पति है ना, वनस्पति में आता है निगोद। तो वनस्पति कायिक जीवों में रहते थे, और किस किस भाव बिकते थे हम, क्या कीमत थी हमारी वहां? क्या कीमत थी? दमड़ी रुंकन भाग बिकाया। एक दमड़ी के समान कीमत थी हमारी। कितनी कीमत थी? एक दमड़ी के समान कीमत थी। दमड़ी मतलब क्या, क्या होता है दमड़ी? दमड़ी दमड़ी बोलते हैं ना अपन, दमड़ी दमड़ी सब बोलते हैं, पर दमड़ी का अर्थ क्या होता है? पैसा, पैसे की भी सबसे, कदर नहीं। पैसा, पैसे का सबसे छोटा, पैसे का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा 5 रुपया। पैसा, 5 पैसे की अपने कदर यहाँ नहीं। तो अभी रुपया होता है, अपने यहाँ तो अभी रुपया है, और रुपये के भी टुकड़े करते जाओ। तो दमड़ी का अर्थ क्या होगा? दमड़ी माने पैसे का सबसे छोटा अंश, उसे कहते दमड़ी। बोले उतनी भी कीमत नहीं बोलते थे, थी, रुंकन ऐसे भाग पहले बोलते बिकाया। थे ना पंडित जी, 5 पैसे की भी कदर हाँ नहीं है। हाँ हाँ, 5 पैसे की भी कदर नहीं है। और आगे कहा 5 रुंकन। पैसे की भी कदर तो नहीं है। हाँ हाँ, तो रुंकन, रुंकन का मतलब क्या होता है? रुंकन का अर्थ क्या होगा? रुंकन मतलब बोले रुंकन तो और खतरनाक है। वो सब्जी मंडी में जाते हैं ना अपन, सब्जी खरीदने के लिए, तो सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, और सब्जी खरीदने के बाद
वो जो थोड़ी सी सब्जी एक्स्ट्रा देता है ना, थोड़ा सा धनिया एक्स्ट्रा दे दी, उसने ऐसे पटक देता है ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोकट की, एकदम उसका कोई भाव ही नहीं है, उसे कहते रुंकन। उसे क्या कहते हैं? रुंकन। और उस धनिया के अंदर, उस आलू के अंदर कौन बैठा हुआ था? उस प्याज के अंदर कौन बैठा हुआ था? कौन बैठा हुआ था? जी। बोले हम बैठे हुए थे, निगोद में थे ना हम, तब निगोद में बैठे हुए थे। और अभी घमंड कर रहे, तो जरा देखो तो भूतकाल में क्या थी हमारी हालत। बोले दमड़ी का भी कोई पूछता नहीं था, दमड़ी में भी हम बिकते नहीं थे, फोकट में ही बिक जाते थे, ऐसे ही गिर जाते थे कहीं पर भी। ये हमारी हालत थी। दमड़ी रुंकन बाग बिकाया, माने उसके रूप में बिकता गया मैं, इतनी मेरी हालत थी, ऐसी मेरी कीमत थी। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं, ये भूतकाल है हमारा। और आगे देखो क्या कहते हैं, दमड़ी रुंकन भाग बिकाया, रुंकन बिकाया भाग वशते, देव इक इंद्री भया भाग वशते। रुंकन के भाव में बिक गया, और उसके बाद निगोद से निकला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाग्य के वश के कारण, माने थोड़ा सा अच्छा कर्म का उदय आया, अच्छा मेरा भाग खुल गया, तो वहां से कहा कहा उत्पन्न हुआ मैं? देव इक इंद्रिय भया। पहले तो एक इंद्रिय कहो या देव कहो, कि कभी कभी देव में उत्पन्न हुआ, कभी कभी एक इंद्रियादिक में उत्पन्न हुआ। और उत्पन्न हुआ तो भी एक इंद्रियादिक में क्या हालत थी? एक ही इंद्रिय थी हमारी, उसमें भी क्या हालत थी हमारी? तो एक इंद्रिय से क्या कर पाते थे? क्या क्या करेंगे, क्या बताओ? नाक नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, कुछ नहीं है, बस शरीर है, बॉडी है, ऊपर का सब हटा दो, तो क्या करेंगे? पृथ्वी का एक क्या कर पाते हैं? जल का एक क्या कर पाते हैं? अग्नि का एक क्या कर पाते हैं? बताओ, कुछ कर पाते हैं? थोड़ा हमें भी उसके अंदर झांक करके देखना है कि मैं भी कभी कभी यहाँ था, मैं भी कभी कभी इस अवस्था में था, और इस अवस्था में रहते हुए मैंने भी इन दुखों को सहा है। तो अभी थोड़ा सा पुण्य का उदय आया, तो मैं क्या घमंड कर रहा हूं? पुण्य के उदय से ये पांचों सारी इंद्रियां मुझे मिल गई, थोड़ा सा पुण्य का उदय आया, इसलिए ये सारी वस्तुएं मुझे मिल गई, तो मैं क्या घमंड कर रहा हूं? घमंड करने के लिए मिली है क्या ये? घमंड करने के लिए नहीं मिली। किसके लिए मिली है? ये जो सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, ये किसके लिए बनी हुई है? इसका असली उद्देश्य पता है हमें कि नहीं पता है? ये मनुष्य गति की प्राप्ति, ये अच्छे कुल में उत्पन्न होना, ये देव शास्त्र गुरु का समागम होना, एक तो ये बड़ी मुश्किल से उत्पन्न होता है, एक तो ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक। और वो मिलने पर भी ये हमें मिला क्यों है? और यदि हमने इसका उपयोग नहीं किया तो हम जाएंगे कहाँ? इसका कभी विचार किया है? इसको कभी सोचा है? तो ये किस लिए मिला है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो पुण्य के उदय से कभी एक इंद्रिय हुआ, कभी देव में चला गया, तो देव में चला जाने के बाद भी यहाँ अभी मेरे पास जितना नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा वहां था। बोले वो भी छोड़ना पड़ा था। पॉइंट तो ये है, वो भी छोड़ना पड़ा था, और वो भी छोड़ करके मैं नीचे आया था। उसमें भी कुछ दम नहीं था, वो भी मेरे साथ ज्यादा देर तक टिका नहीं, वहां भी मैं घमंड करता था, और यहाँ भी फिर से वही काम कर रहा हूं, तो मेरा क्या होगा? समझ में आ रही बात? आगे देखिए, आगे और क्या कहते हैं, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। कहाँ कहाँ गया? और क्या क्या अवस्थाएं हुई मेरी? उत्तम हुआ, कभी कभी अच्छा व्यक्ति भी बन गया, सब कुछ एकदम बढ़िया व्यक्ति भी बन गया, एकदम अच्छे से रहने लगा, ऐसा भी, ऐसी भी अवस्था हुई मेरी। दूसरी बात, कभी कभी चांडाल भी हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अभी कोई चांडाल बोल दे तो गुस्सा आता है, अभी कोई बोल दे कि तुम तो चांडाल हो, क्या लगता है? क्या लगता है? तुमने मुझे बोला, खराब भूल लगता गए है। सब, क्षमा वमा सब भूल गए? भूल गए कि नहीं? क्षमा वमा सब उधर ही रखना तुम, अभी दिखाता हूँ इसको कैसे मुझे चांडाल बोला। बोलते कि नहीं बोलते? पर चांडाल हुए थे हम कि नहीं हुए थे, बताओ?
हुए थे कि नहीं हुए थे? कि सब हो चुके हैं, चांडाल भी हो चुके, चांडालनी भी हो चुके, सब। कोई अवस्था नहीं बची है जहां हमने जन्म नहीं लिया है। कोई अवस्था ऐसी नहीं बची है। क्यों ऐसी क्यों नहीं बची? क्योंकि भूतकाल कितना था हमारा? कितना था भूतकाल? बोले अनंत काल है भूतकाल मतलब। और अनंत काल में क्या क्या नहीं किया होगा? अनंत मतलब जिसकी शुरुआत ही नहीं है। अब इतने अनंत काल में, और लोक तो इतना छोटा सा है, अब अनंत काल इधर ही भटकना है, तो किस किस अवस्था में भटकेंगे? बोले सारी अवस्था में भटक गए। द्रव्य परावर्तन किया, क्षेत्र परावर्तन किया, काल परावर्तन किया, भाव परावर्तन किया। इन परावर्तनों की चर्चा एक बार करेंगे अपन। जब द्रव्य संग्रह की चर्चा करेंगे ना, तब परावर्तनों की चर्चा करेंगे। इतने ऐसे कांटे खड़े हो जाते हैं शरीर के ऊपर। ये भी कर दिया मैंने, ये भी कर दिया मैंने। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां मैं उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां मैं पैदा नहीं हुआ। ये क्षेत्र परावर्तन। ऐसा कोई काल नहीं बचा कि जिस काल में मैंने जन्म नहीं लिया हो। हमें लगता है चतुर्थ काल में जन्म ले, इस काल में जन्म ले, उस काल में जन्म ले। सब काल में भोग लिया हमने। चतुर्थ काल में हम नहीं थे क्या? महावीर भगवान के टाइम पे हम नहीं थे क्या? बताओ। आदिनाथ भगवान के टाइम पे हम नहीं थे क्या? बोले थे। वो कहाँ थे? तो कहीं पड़े हुए होंगे। कहाँ पड़े हुए होंगे? किसी गटर में पड़े हो सकते हैं, कोई देव में पड़ा हो सकता है, कोई मनुष्य में पड़ा हो सकता है, कोई नारकी में पड़ा हुआ हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं हमारी हैं। तो भूतकाल में हमने कभी चांडाल भी बन चुके, चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, कभी कभी कीड़ों में भी उत्पन्न हुआ। कीड़ों में उत्पन्न हुए कि नहीं? गटर में उत्पन्न हुए कि नहीं? खुद के ही बाथरूम में उत्पन्न हुए कि नहीं? बोले वहां पर भी उत्पन्न हो चुके हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। इन सब अवस्थाओं को हमने धारण किया। अगली बात, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जीतव्य जोवन धन गुमान, कहाँ करे जल बुद बुदा। कितनी गजब की बात कह दी। जीतव्य, जीतव्य माने ये जीवन, जीतव्य यौवन, यौवन, यौवन का मतलब होता है यौवन। जीतव्य माने ये जो जीवन है, मनुष्य पर्याय मिली है। तो यौवन, यौवन मतलब ये यौवन पना। धन, धन माने पैसा। गुमान, गुमान, गुमान का अर्थ होता है ये इंद्रियां आदि। ये इंद्रियां आदि का मिलना, ये धन का मिलना, ये यौवन का मिलना, ये ज्ञान का मिलना, ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना, ये सब प्राप्त होना। और ये प्राप्त होने पर कहाँ करे जल बुद बुदा। यदि हम घमंड कर रहे हैं तो ये किसके समान है? ये शरीर किसके समान है? ये पैसे किसके समान है? बोले जल के निकलते हुए बुदबुदे के समान है। किसके समान है? जल में निकलते हुए बुदबुदे के समान है। जल बुदबुदा, जल में निकलते हुए बुदबुदे होते हैं ना, वो कितने समय के लिए टिकते हैं? कितने समय के लिए रहेंगे? बोले थोड़े समय के लिए टिकेंगे, उससे ज्यादा नहीं टिकेंगे। कौन सी ऐसी वस्तु है जो कायम है? कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा टिकती है? हम तो इस भ्रम में रहते हैं कि मैं तो अभी टिकूंगा, बहुत टिकूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो क्या, अभी तो मैं 30-40 साल तो और जीऊंगा। जीऊंगा कि नहीं? बताओ। ये पूरी गारंटी है कि नहीं? एकदम पक्का विश्वास है कि नहीं? कौन ऐसा समझता है कि अभी मैं, कोई भरोसा नहीं है, कल भी मर सकता हूँ? कोई ऐसा समझता है? कोई ऐसा समझता है? रेखा जी कह रही मैं समझती हूँ। अच्छा, ये तो बोलने की बातें हैं। सचली असलियत में देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं समझता है। सब अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं तो परमानेंट हूँ, मैं तो हमेशा टिकने वाला हूँ, मैं तो अभी तो, मेरे तो 30-40 साल बाकी है। बताओ कौन बता सकता है गारंटेड कि मैं तो अभी 20 साल जीऊंगा? कौन बताएगा? है किसी में दम? बताओ अभी आप कितने और बर्थडे मनाओगे? बताओ, कॉन्फिडेंस से बताना है शास्त्री जी, किसी में दम? का भी भरोसा नहीं है हमारी जिंदगी का। हाँ, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए पता। हाँ,
तो यही बात यहाँ कहना चाहते हैं कि एक क्षण का भी हमारे जिंदगी का भरोसा नहीं है। जल में निकलते हुए बुदबुदे के समान ये धन, ये यौवन, ये शरीर, ये ज्ञान, ये सारी चीजें जिसके ऊपर हम घमंड कर रहे हैं, ये हमेशा टिकने वाली नहीं है। इसको देख देख करके घमंड करने में कोई दम नहीं है। बताओ, जिस साड़ी को पहन करके घमंड करते हो, वही साड़ी 4 दिन बाद गंदी लगती है कि नहीं लगती? यार जान छोड़ दो, बताओ करते कि नहीं करते? शादी में पहन के गए तो ऐसे समझते हैं कि बस अब तो मैं ही हूँ, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। मेरी साड़ी कैसी दिख रही है सबको बताते कि नहीं बताते? सारे घमंडी होते उधर, थोड़ा दिमाग लगा करके देखो तो सारे घमंडी दिखाई देंगे। सबके सब जितने लोग आए ना शादी में, सब अपने अपने वो कपड़े देखेंगे, सब अपने अपने वो प्रदर्शन के लिए आए हैं। शादी लगाने के लिए कोई कोई किसी को मतलब नहीं है। शादी वादी गई, सबको तो क्या करना है, बस वो जो हो रहा है उसमें अपना प्रदर्शन करना है। क्या करना है? प्रदर्शन करना है कि हमारे पास भी कितना है, हमारे पास भी क्या है, मैं भी कितना अच्छा दिखता हूँ। यही चलता है कि नहीं चलता है? बाहर से मत देखो, असलियत देखो क्या हो रहा है अंतरंग में। बोलते यही हमारी खराब आदत है और यही हमारा घमंड है और ये हमें खा जाएगा। हम किसके ऊपर घमंड कर रहे हैं? थोड़ा सोचे तो कि ये बुदबुदे के समान है। वो जो रेनबो आता है ना, जैसे थोड़ी देर के लिए निकला और फिर खत्म, पलक झपकते ही मिट जाता है। इधर देखते हैं उधर वो खत्म हो जाता है। बोले ऐसे ही सेम टू सेम है। जहां इस शरीर की कोई गारंटी नहीं है तो इन सब चीजों की क्या गारंटी हो सकती है? तो इनको देख देख करके मैं क्यों घमंड करूं? और ये घमंड करने से मैं अपने स्वभाव को भूल रहा हूं। असली मार्दव धर्म तो अंतरंग में होता है। अब मार्दव धर्म की चर्चा देखो, अगली लाइन में क्या की, लास्ट लाइन बोल करके हम यही विराम लेते हैं। क्या कहा लास्ट लाइन? करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदाम। यदि हमें ज्ञान भी प्राप्त करना हो तो विनय, किसकी विनय? बड़े जन की, और बहुगुण, कि जिनके अंदर बहुत सारे गुण हैं और जो हमसे बड़े हैं, उनकी विनय करने से ही जिस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होती है, घमंड करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उनके सामने भी यदि हम घमंड करते रहे तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है क्या? बोले ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनके सामने हम विनय से बैठे, ध्यान से सुने, हम अच्छे से बैठे तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही सेम टू सेम यदि उत्तम मार्दव धर्म को हमें अपने अंदर प्रकट करना है, यदि उत्तम मार्दव धर्म को हमें ऐसा लगता हो कि ये भी मेरे अंदर हो, तो कहते हैं ये घमंडी व्यक्तियों के मन में प्रवेश नहीं करता। यदि ज्ञान ही प्रवेश नहीं करता है तो मार्दव धर्म तो धर्म है, वो कैसे प्रवेश करेगा? कैसे प्रवेश कर सकता है? ये बात यहाँ हमें कहना चाहते हैं। हम रोज बोलते तो हैं पर समझते नहीं है कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम असली मार्दव धर्म को समझ करके अभी हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था को समझ करके उसकी योग्यता अनुसार जितना बन सके उतना इन कषायों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये धर्म हमें कषायों से बचाने के लिए आते हैं और स्वभाव की ओर ढलाने के लिए आते हैं। हमारा स्वभाव को पहचानो, उसके लिए ये धर्म आते हैं। बाकी और किसी के लिए ये धर्म की उत्पत्ति माने ये धर्म नहीं आते हैं। एक खाने पीने के लिए तो बात हमने पहले ही छोड़ दी। ये खाने पीने के तो पर्व है ही नहीं, ये तो त्याग के पर्व हैं। ठीक, और असली मार्दव धर्म तो हम यदि अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं, हम अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं। बताओ घमंडी व्यक्ति किसको नहीं देखता है? अरे छोड़ो छोड़ो उसको, उसको नहीं, उसको मेरे पास मत लाओ, उसको उधर हटाओ। उसको नहीं देखना मतलब ये खुद में घमंड कर रहा है। तो ऐसे ही यदि हम अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं तो हमें ये अनंतानुबंधी मान है। ये कौन सा मान है? ये अनंतानुबंधी मान है। यदि हम अपनी आत्मा की ओर नहीं झुकते हैं, यदि हमें अपनी आत्मा की खबर नहीं है तो समझना तुम घमंडी हो। यदि हम अपनी ओर नहीं झुक रहे हैं तो बोलना हम घमंडी है। इसलिए असल में तो इस घमंड का ही त्याग करना
चाहिए। और ये कैसे हो सकता है, ये बात भी हमने समझ ली कि वस्तु स्वरूप का विचार करने से। बाहर की पर्यायों को देखेंगे तो ये कषाय ही उत्पन्न होगी, और इन वस्तु के स्वरूप की ओर झांक करके देखेंगे, ये द्रव्य के स्वरूप की ओर झांक करके देखेंगे तो बोलते मान क्या, कुछ नहीं बचेगा। और ये हमारे सामने प्रैक्टिकल है। बस इतना सुनने से ही कषाय थर थर कांपने लगती है। कांपने लगती है कि नहीं कांपने लगती है? अरे कांपने लगती है, इनका कोई दम नहीं चलता है, ये अपने आप निकल जाती है। तो जब हम अपनी ओर झुकेंगे तो ये क्यों नष्ट नहीं होगी, बोले नष्ट आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार सच्चे मार्दव धर्म को समझ करके जितना बन सके उतना हमें मान कषाय का अभाव करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए बताओ, पंडित जी। करना है कि नहीं करना है? बस सुनना नहीं है, सुनने से पंडित कुछ जी, नहीं होता है। अनंत बार सुन लिया हमने, कोई मतलब नहीं निकला, अंतरंग में नहीं उतारा, ये प्रॉब्लम हमारी हुई। समझ में आ रही बात? तो अभी भी सुन रहे हैं और आगे भी जितने 10 लक्षण आएंगे उन सब में यही बात सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे, नई बात, सब में यही बात आएगी। तो अभी सुनना है कि और अनंत काल तक सुनते रहना है, ये हमारे हाथ में। अभी सुनना है। कब सुनना है? मैं अभी और बस अनंत नहीं काल तक सुनना है नहीं कि अभी सुन पंडित करके जी, उसको धारण करके निपट लेना है? पंडित बोलो। जी, बहुमान और घमंड में फर्क है ना? बहुमान बहुमान और बहुमान आता है तो वो तो हमें बहुमान अपने आता है, हाँ वो तो थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग बातें हैं, थोड़ा सा अलग फर्क है उनमें। बहुमान आ रहा है, इसने इतना अच्छा काम किया तो मुझे बहुमान आ रहा है, वो अलग बात है। जैसे जिनेंद्र भगवान को देखते हैं तो हमको बहुमान आता है कि ये जिनेन्द्र हमारे जिनवानी की भगवान, देख करके हमें बहुमान आता है, बहुमान जिनवानी को आता है। देख करके बहुमान आता है कि हम जैन धर्म में उत्पन्न हुए, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, हम तो बड़े भाग्यशाली है, हम अपने आप को बड़े भाग्यवान समझते हैं। तो ये बहुमान है, ठीक है, कोई बात नहीं, घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड अलग चीज है। और आगे अभिमान और चलते अहंकार जाएंगे में तो फर्क है ना कुछ। हाँ, अहंकार में और बहुमान में थोड़ा सा फर्क है। और आगे चलते जाएंगे, जैसी जैसी हमारी शुद्धि बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे, वैसे बहुमान भी कुछ नहीं रहेगा, वैसे बहुमान भी छूटता जाएगा। जैसे ऊपर चलते जाएंगे, मुनिराजों की ओर देखेंगे तो उनको बहुमान भी नहीं है और घमंड भी नहीं है और कुछ नहीं है, उनको तो विकल्प ही नहीं है। हमने छठवीं डाल में पढ़ा था, स्वरूपाचरण चारित्र में मग्न रहते हैं। तो क्या है स्वरूपाचरण चारित्र? विकल्प ही नहीं आता है कि बाहर क्या चल रहा है, कि इधर क्या करना है, कि मुझे क्या करना है, कि क्या उठाना है, क्या पटकना है, कौन मुझे मार रहा है, कौन मुझे खा रहा है, ये शरीर का क्या हो रहा है, कुछ विकल्प नहीं आता। वो तो इतने मस्त हो जाते हैं, ये असली चारित्र है। ठीक है, और ऐसी अवस्था हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो आज से ही, जिस प्रकार कल से हमने क्या किया था नियम, सॉरी बोलना है, बस सॉरी बोलना है, ये नियम किया था ना। गलती सॉरी किसी की खुद भी को हो, भी हमें कोई बोलना था ना, मतलब नहीं। हाँ, खुद खुद को को भी तो बोलना सॉरी। है, वो तो है ही। तो पहले आप वो तो बोलना ही है। पर पहले बाहर की तो आए असली क्षमा, पहले सॉरी बोलने को तो हम सीख जाएं, यही नहीं सीखते हैं तो बीच में घमंड आ जाता है। सॉरी क्यों बोले हम, आ गया घमंड तुम्हारे अंदर, आया कि नहीं? मैं क्यों बोलूं, उसको बोलना चाहिए ना पहले, तो आ गया घमंड। बोले फिर मारदव नहीं हो सकता, फिर मारदव हो सकता है क्या? फिर मारदव नहीं हो